साथियों, आप लोगों को इस सेशन में मेरा स्वागत है। मैं बी प्रजापति आज आप लोगों को मैथ्स पार्ट 31 के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस से ही संबंधित कुछ जटिल प्रश्नों को रखने जा रहा हूं। आप लोग उन्हें देखेंगे और हल करेंगे कुछ नए ट्रिक्स के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स पार्ट 29 एंड पार्ट 30 के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस से ही संबंधित बेसिक जानकारियां आप लोगों को दी जा चुकी हैं कुछ प्रश्नों के साथ। तो साथियों, हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इनसे संबंधित करीब करीब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आए आज इस सेशन का पहला प्रश्न क्या है उसे देखें। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया 60 मीटर ज़्यादा लंबा हो जाती है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। साथियों, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तो मीनार की जो सूर्य है और इनकी लंबवत दूरी मान लीजिए धरातल से ऐसे है। यहाँ से ये धरातल हुआ और धरातल से सूर्य की लंबवत दूरी यह हुई। तो सूर्य की छाया, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर किसी भी मीनार की छाया जो होती है वो कहाँ बनती है? धरातल पर बनती है। कहाँ बनती है? धरातल पर। मान लीजिए यह छाया हुई, ठीक है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जानिए रहे हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। तो 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर पहले कितना बनता है? यही छाया हुआ मीनार का, तो पहले कितना बना? 45 डिग्री का। चलिए पहले मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बना धरातल पर छाया से। तब क्या कह रहा है कि 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर जब यह उन्नयन कोण 45 डिग्री का बना, यहाँ से यहाँ सूर्य है और उससे आगे बढ़ करके 30 डिग्री हो जाने पर जब इससे और आगे बढ़ा गया ऐसे, और यहाँ जो उन्नयन कोण बना यहाँ ऐसे, यह 30 डिग्री का बना, तो एक मीनार की छाया 60 मीटर लंबा हो जाती है। यही जो छाया है, पहले छाया की लंबाई कितनी थी? मान लीजिए हम नाम रख देते हैं ए, आप लोगों की सुविधा होगी बी, सी और डी। पहले छाया की लंबाई क्या थी? बीसी थी, जो कि मालूम नहीं है। बीसी की चर्चा इसमें नहीं की गई है। जब 45 डिग्री का कोण बन रहा था इस छाया की सूर्य से, तब क्या हो रहा था? वहां पर छाया की लंबाई नहीं दी हुई थी। लेकिन जब भी कह रहा है कि 45 से 30 डिग्री हो जाने पर, 45 से जब 30 डिग्री हुआ यानी कम हुआ, छोटा कोण बना, तब उस समय एक मीनार की छाया 60 मीटर ज़्यादा लंबा हो गई। ज़्यादा का मतलब कि यहाँ से इतना जो है इसकी लंबाई दूरी वो कितना हो गई? 60 मीटर। पहले छाया की दूरी क्या थी? बीसी थी, लेकिन 30 डिग्री के जब कोण बना तब क्या हो गया? छाया 60 मीटर ज़्यादा लंबा हो गई। माने यही ज़्यादा एडिशनल लंबाई इसका 60 मीटर वही हो गया। लेकिन पहले जो बीसी था वो मालूम नहीं। तो अब आप लोग समझ गए। क्या समझे? कि सूर्य ए पर है, ए बिंदु पर, उनका जब उनसे जब 45 डिग्री का कोण बनता है किसी मीनार से, सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री। तो उस समय छाया की लंबाई नहीं दी हुई रहती है। लेकिन जब ही वह 30 डिग्री का कोण बनाता है तब क्या हो जाता है? छाया की यही बीसी जो है वो छाया, उसकी लंबाई 60 मीटर बढ़ जाती है, यानी CD बराबर 60 मीटर मालूम हो जाता है।
तो अब आए, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हाँ कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री है। तो ए बी सी में माने इस समकोण त्रिभुज में उस समय कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री निश्चित रूप से, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए 45 45 90 या 90 180 डिग्री हो गया। चलें, लेकिन ए बी मालूम नहीं है, बी सी मालूम नहीं मालूम है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हाँ ए बी मालूम नहीं है, बी सी नहीं मालूम है। तो मान लीजिए ए बी बराबर हम x मान लिए, तो बी सी बराबर भी निश्चित रूप से x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, ए बी है, x है, तो हाँ तो ये अभी 45 डिग्री का कोण है, कोण ए जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो उसके सामने की जो भुजा होगी बी सी वो भी x हो जाएगी। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आप लोग संबंधित वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में अब देखिए यहाँ पर जो 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, कोण डी जो है 30 डिग्री का है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, और बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो यह भी जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा यदि दी हुई रहे तो 60 डिग्री के यहाँ, अब देखें कोण ए बराबर क्या हो गया यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। यह भी जान लीजिए कोण ए बी डी में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। उस आधार पर यह पूरक कोण जो हुआ कोण ए वो निश्चित रूप से 60 डिग्री का होगा। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा जब x दी हुई है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं, उसमें √3 का गुणा कर दिया जाता है। तो 60 डिग्री यानी कोण ए के सामने की भुजा ये बड़े समकोण त्रिभुज में क्या होगी, हाँ बी डी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी जो लंबाई होगी यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से क्या होगा, हाँ √3 और गुणा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। हाँ इसी x में √3 का गुणा कर देंगे तो हमको बी डी बराबर मालूम हो गया ना, बी डी बराबर √3 इंटू x बराबर क्या हो गया √3x। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि देखिए √3x बराबर हम लिख सकते हैं ना कि x प्लस 60, हाँ VC या प्लस CD लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ क्या, √3x बराबर x प्लस 60, अच्छा 60 प्लस x कुछ हो लिख सकते हैं। और हो गया इसको देखिए √3x और माइनस x इधर आ गया बराबर 60 हो गया। अब इसमें से कॉमन काढ़ लें, x कॉमन है तो क्या हो गया √3 या -1 बचा बराबर क्या हो गया 60 हो गया। x बराबर क्या हो गया 60 बटा √3 या -1 हुआ। अब परिमेयकरण करें यानी √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो बराबर क्या हो जाएगा 60 और बटा हो जाएगा √3 और -1 इंटू √3 और +1। हाँ देखिए ऊपर नीचे √3 + 1 का गुणा कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, √3 और +1 कर भी सकता है, कोई मान में अंतर नहीं होगा। यहाँ कर दिए क्या √3 और +1 हो गया। अब देखिए हुआ ना, हाँ a + b इंटू a - b बराबर a² और -b होगा। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 2 और ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है आपको देखें यहाँ इधर है, उसको यहाँ ला रहे हैं
ऊपर क्या बचा, 60√3 अब +1 अब बटा क्या बचा 2, ये 2 से कट गया। देखिए यहाँ क्या हो गया 30, तो बराबर क्या हो गया, हाँ 30 इंटू हो गया √3 अब +1 मीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखें ऑप्शन कौन है, सी है, 30 इंटू √3 + 1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं महसूस हुई होगी, कोई जटिलता आप लोग नहीं महसूस किए होंगे। तो साथियों अब इसको हटा देते हैं, अब दूसरा प्रश्न और देखें। हाँ, विशेष कन्फर्मेशन है। तो देखिए प्रश्न अधिक से अधिक हल करना कोई मायने उतना नहीं रखता है, जितना कि उसे अच्छी तरह भली भांति समझ लेना। हाँ, एक ही प्रश्न आप लोग हल करें, लेकिन उसे भली भांति समझ लें, समझने की कोशिश करनी चाहिए। चलें अब इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या है, एक आदमी एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर टावर की ओर और चलते हुए दिखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी मिनटों में बताना है, मीटरों में क्या करना है, क्या होगी।
इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए क्या है 100√3, बी क्या है √3 200√3/3, सी है 100 बटा √3 और डी क्या है 200√3। तो आए इन्हें देखें आप लोग। तो क्या प्रश्न कह रहा है उससे पहले देख लें। एक आदमी एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए दिखता है। एक आदमी है जो 100 मीटर ऊंचे टावर के शिखर से, मान लीजिए यह एक टावर है, वो 100 मीटर ऊंचा है। तो टावर का यह क्या हुआ आधार हुआ, यह क्या हुआ शिखर हुआ। ठीक है। तो एक आदमी इस टावर के शिखर से, जिसकी ऊंचाई कितनी है इस टावर की 100 मीटर है, यहां से क्या करता है ऊंचे टावर के शिखर से एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर टावर की ओर चलते हुए दिखता है। हाँ, यहां से कार जो है वो धरातल पर, मान लीजिए यहां कार है, यही कार है, ये किधर आ रहा है हाँ टावर की ओर, टावर की ओर, यह इधर यह आ रहा है, ऐसे को 30 डिग्री कोण पर टावर की ओर चलते हुए दिखता है। ऐसे कार आ रही है टावर की ओर। तो कितना डिग्री पर दिखता है पहले 30 डिग्री अवनमन कोण है। अवनमन कोण जान ही रहे हैं कि ऊपर बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर, और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर। चलिए यहाँ इसको हम कोण बना देते हैं। मान लीजिए तो यहाँ जो है यह अवनमन कोण, यहाँ चूंकि आदमी है उसका आंख है यहाँ है तो सीधे देखेगा, सामान्य अवस्था में तो ऐसे देखेगा। लेकिन कार जो है यहाँ मान लीजिए ए बी और सी बिंदु पर कार है जो कि इधर आ रही है, इस दिशा में ऐसे आ रही है। हाँ, कार यहाँ से इस दिशा में आ रही है टावर की ओर। तो कितना अवनमन कोण यहाँ बनता है हाँ ए बिंदु से 30 डिग्री का। ठीक है। तो जानिए रहे एक अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री का बना तो यहाँ भी 30 डिग्री का बन गया। ऐसे ये भी जानते हैं कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण और उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उसमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण से बने हुए समकोण त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसलिए अक्सर जो उन्नयन कोण होता है उसी से बने हुए समकोण त्रिभुज में प्रश्नों को हल किया जाता है। हाँ, सुविधा होती है। अब यहाँ पर बनने पर ऊपर समकोण त्रिभुज बनेगा, इसलिए थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए उन्नयन कोण से बने हुए समकोण त्रिभुज में ही अक्सर प्रश्नों को हल किया जाता है, चूँकि वे सर्वांगसम भी होते हैं। तो चलें, तो अब यह 30 डिग्री का कोण यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ बना, यहाँ कार है, तो यहाँ से जब देखेगा तो कोण तो यहाँ बनेगी अवनमन कोण, तो यहाँ उसका उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, इसलिए कोई अंतर नहीं है। अब कार इस तरफ आ रही है टावर की तरफ, चलते हुए देखता है। कुछ देर बाद अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। कुछ देर बाद क्या हो जाता है अवनमन कोण, मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री की बन जाती है। यहाँ ये उन्नयन कोण हो गया और यहाँ अवनमन कोण बना तो यहाँ उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, दोनों बराबर हैं, अवनमन कहिए चाहे उन्नयन कहिए, कोई अंतर नहीं, केवल बनावट में थोड़ा सा अंतर होता है, मान में कोई अंतर नहीं होती। तो यहाँ 60 डिग्री का बन गया। तो क्या कहता है कि इस अवधि के दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी मीटरों में क्या होगी।
तो इस दौरान जो कार द्वारा तय की हुई दूरी है वह क्या होगी, कहाँ तक की दूरी। हाँ 30, यहाँ सी से यहाँ पर जो आया डी तक 30 डिग्री से जो 60 डिग्री का कोण बना, यहाँ से आने के दौरान कार द्वारा तय की हुई दूरी बताना है, यानी डीसी बराबर बता देना है। क्या बताना है, हाँ डीसी बराबर फाइंड आउट करना। चल हो गया। तो अब आए समकोण त्रिभुज में, पहले कोणों की स्थिति आप लोग जान लें। वी क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। चलिए, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, कोई डाउट नहीं। अब चलिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हाँ बी बराबर 90 डिग्री है, सी बराबर 30 डिग्री है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं। चलिए, फाइंड आउट क्या करना है, जानिए रहे डीसी। अब चलिए, अब प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमको ए बी मालूम है और बी डी तब क्या हो जाएगी, जैसा जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की यानी 60 डिग्री के सामने की भुजा 100 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, 100/√3। देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा दी रहती है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालने के लिए √3 का गुणा कर देते हैं, और 60 डिग्री के सामने की भुजा दी हुई है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हाँ √3 का भाग देते हैं। तो क्या हो गया, बी डी बराबर 100/√3 हो गया। ठीक है, मालूम करना है डी सी। मान लीजिए मालूम नहीं है तो इसको एक सम मान लिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अब तो जान गए कि 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, 100 मीटर, और 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, ऐसे तो मान लीजिए पूरा मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है कि बी डी बराबर तो मालूम है, लेकिन डी सी बराबर मालूम नहीं है। तो हम यहाँ से यहाँ तक यानी बी सी बराबर हम कह सकते हैं ना कि 30 डिग्री के सामने की भुजा जब क्या है, 100 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगी, हाँ तब √3 का गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100/√3। हुआ ना कि नहीं हुआ, अवश्य हुआ। 30 डिग्री के सामने की भुजा 100 मीटर, तो हाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो कोण ए बराबर जो 60 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा जो बी सी है, तो उसमें हम यहाँ √3 का गुणा कर देंगे, तो बी सी बराबर मालूम नहीं हो जाएगा। चल, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, हाँ बी सी बराबर लिख सकते हैं ना, बी डी या प्लस डी सी। तो बी डी कितना है, 100/√3 और प्लस क्या है, x है। ठीक है, तो अब चलें, अब इसको हाँ इधर हम लान देते हैं, तो क्या हो गया, 100/√3 अब माइनस हो गया 100/√3 बराबर क्या हो गया, x हो गया। और हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो आए अब, तो x बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ इसमें से मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम कॉमन काढ़ लेते हैं, 100 इसमें कॉमन है, तो कॉमन काढ़ लिया, क्या बचा, इधर √3 बचा, और यहाँ क्या बचा, -1/√3 बचा, ऐसे बचा। तो अब मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, √3 ले, हुआ ना, इसको हाँ सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, हाँ 3 और -1 बराबर 2 हुआ। तो बराबर क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, हाँ 200 अब बटा क्या हो गया, √3 का √3 हो गया। सिंप्लीफाई किया तो नहीं हुआ, देखिए या 3 हो गया -1, 2 हो गया, 2 बटा √3 हुआ, तो ब्रैकेट से बाहर आया तो 200 हुआ, अब बटा √3 जो कहते हैं रहा। अब इसको देखते हैं ऑप्शन के मुताबिक क्या है। हाँ तो देखिए यहाँ पर 200 इंटू √3/3 है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो उसके लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहीं पर हाँ √3 का अंश हर में गुणा कर देंगे। चलिए हो गया, अंश में हर में गुणा कर दिए तो क्या हो गया, अब बराबर आ गया कितना, हाँ 200। चलिए यहाँ इसे लिख लीजिए, 200 हो गया और √3 हो गया, अब बटा क्या हो गया, 3 हो गया। देखें यहाँ पर है 200 इंटू √3/3, 200 और √3/3 हो गया। ऐसे लिखें या चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 इंटू √3/3। तो यही क्या होगा, मीटर में हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर √3/√3 का गुणा करना पड़ा, यानी अंश हर में √3 का गुणा करना पड़ा, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए। आपका प्रश्न यही बन गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अंश और हर में √3 का गुणा कर दिए, आंसर आ गया। तो साथियों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई होगी। प्रश्न तो ऐसे जटिल देखने में लग रहा है, लेकिन वास्तव में जटिल है नहीं। जो जानते हैं समझते हैं उसके लिए तो जटिल नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं केवल प्रश्न हल करते चले जाते हैं, प्रश्न पर प्रश्न समझते नहीं। प्रश्न एक ही हल करें, उसे भली भांति समझें। तो ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी अवश्य करेंगे, वो लोग भी इससे लाभ उठावें। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।